भूख हड़ताल पर बैठने का इरादा रखते हैं। आदमी दिन भर काम करेगा और महीना में 6,000 उठाएगा और हम 50,000 से लेके 1,00,000 रुपए उठाएंगे तो ये तो बिल्कुल गलत है। कम होना चाहिए एक। और दूसरी बात, पेंशन मिलना तो सबको मिलना चाहिए। 2004 में जितने नए अभी आए हैं, पुराने आए हैं, वो 2004 के बाद पेंशन नहीं पाएगा। जब पेंशन नहीं पाएगा तो फिर हम MLA और मंत्री और वो सब प्रधानमंत्री ये सब क्यों लेंगे भाई? सबको बंद होना चाहिए और नहीं तो सबको दीजिए। बहादुर राव खुद अपनी मिसाल देते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बार विधायक बने और उन्हें 5 साल विधायक रहने के लिए 70,000 रुपए महीने पेंशन और यात्रा भत्ता आदि अलग से मिलता है। क्या ये बेइंसाफी नहीं है? अगर पेंशन मिले तो सबको मिले, फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को भी मिले। सिर्फ कर्मचारियों को देने से फिजूल खर्ची होती है। पेंशन तो समझो 70,000, पेंशन तो बहुत ज्यादा है। मिलता है। हाँ हाँ। आप नहीं चाहते कि मिले आपको? न मिले, हमको नहीं चाहता, हमको सबको बंद हो। कहने का मतलब वो लोगों को आरोप लगाने वाला बोलता आप क्यों लेते हैं? बोला सबको बंद होना चाहिए ना। अब आपको भी मिले और सबको भी मिले? नहीं, सबको बंद हो, सबको बंद हो। एक बार के विधायक रहे माले के राजकुमार यादव जी बहादुर राव की राय से इत्तेफाक रखते हैं और एक बात जोड़ते हैं कि ये कैसा कानून है कि अगर एक बार विधायक रहे और एक बार सांसद भी रहे तो आप एक साथ 2 पेंशन के हकदार हो गए। बहादुर जी शुरू से एक झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और अभी जिस तरह से देश के अंदर में गरीबी और बेरोजगारी है या भूखमरी है, तो एक तरफ तो लोग रोजगार से वंचित हैं और दूसरी तरफ है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ही पेंशन बंद करने की नीति लाई गई थी। तो ये तो पूरे देश के अंदर में ये सवाल उठना जायज है और हम समझते हैं कि सरकार को यदि सरकारी सेवकों का पेंशन बंद करती है तो विधायक, संसद से लेकर के मंत्री तक, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि एक बार जितने बात तो एक पेंशन तो लेने के लिए बात तो कुछ समझ में आता है, लेकिन जो देश के अंदर में एक बार कोई सांसद और माने विधायक बन गया 2 पेंशन लेना, ये तो और खराब बात है। सरकार को इस पर भी एक निर्णय लेने की जरूरत है। पेंशन खत्म किए जाने की नीति के खिलाफ पहले से ही मजदूर संगठन, बैंक यूनियन के लोग आंदोलनरत हैं। ऐसे में चक्रधरपुर के पूर्व विधायक बहादुर उरांव अगर संसद के सामने धरने पर बैठते हैं तो विसंगतियों से भरी पेंशन नीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को एक नई ताकत मिलेगी। ये बात तो पूर्व विधायक बहादुर उरांव भी बखूबी जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन बहादुर उरांव की बात में तो दम है। अगर पेंशन मिलनी चाहिए तो सबको मिलनी चाहिए, सिर्फ विधायक को ही क्यों, सिर्फ एक बार के सांसद को ही क्यों, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में भी चुनाव जीतने वालों को तब पेंशन मिलनी चाहिए। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। अपोलो क्लिनिक रांची लेकर आया है आपके शहर में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों की टीम और अत्याधुनिक सेवाएं।